हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निर्मला क्लासेज। आज हम कुछ सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बता रहे हैं आपको इस वीडियो में। देखिए, पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी मिलीलीटर्स आर देयर इन 1 लीटर, कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि 1000 मिलीलीटर होते हैं। दोनों पे टिक कर दो, इधर भी और इधर भी, तो पता लग जाएगा ये है। कहीं आपको ये नहीं लगे कि बी वाला है। हाउ मैनी, सेकेंड है हाउ मैनी लीटर्स विल बी इन 2000 मिली, कितने लीटर बनेंगे 2000 मिलीलीटर में। आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं और 2 लीटर में 2000 हो जाएंगे। इसका मतलब 2 लीटर, इसमें 2000 मिलीलीटर में 2 लीटर बन जाएंगे। समझ में आ रहा होगा आपको, ये आंसर इसका राइट है। सर्कल कर देती हूँ, ऐसे करती हूँ मैं, इससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ये है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। इफ 1 बोतल कंटेंस, यदि एक बोतल कंटेंस 1 लीटर वाटर, एक बोतल है उसमें 1 लीटर पानी आता है, तो देन 4 बोटल्स विल कंटेंस, तो 4 बोतल में 4 बोटल्स में कितना पानी। ये तो कितना इजी है, 1 बोतल में 1 लीटर आ रहा है तो 4 में 4 लीटर आ जाएगा। ये भी बहुत इजी है, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसको। 4 ग्लासेज आर फिल्ड विथ 1 लीटर ऑफ वाटर, 4 गिलास है 1 लीटर पानी बनाते हैं। 4 गिलास अपने लिए 1 2 3 4, तो 1 लीटर पानी बन गया। देन 12 ग्लासेज विल फिल्ड विथ, तो 12 ग्लासेज भरने के लिए हमें कितना लीटर पानी आएगा। तो 4 3 4 3 12, 3 लीटर आ जाएगा ना, कि 4 में 1 लीटर 1 लीटर, 4 ग्लास में 1 लीटर, 8 ग्लास में 2 लीटर और 4 3 12, 3 गिलास 3 लीटर 12 ग्लासेज में आ जाएगा। इसका आंसर ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए 5 नंबर का। इन द फॉलोइंग ऑप्शन विच विल कंटेन मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर, कौन सा ऐसा कंटेन है इस ऑप्शन में जो सबसे ज्यादा पानी भर सकता है। कौन सा, देखो जग है, ग्लास है, बकेट है, बोतल है। जग आप जानते ही हो कैसा होता है, ग्लास भी आपने देखा ही है, बोतल भी देखी है, बकेट भी देखी है। बकेट यानी बाल्टी, तो सबसे ज्यादा किस में आएगा, बकेट में ही आएगा ना। तो हम यहाँ लिख देंगे मैक्सिमम, यानी ज्यादा से ज्यादा बकेट में आएगा। तो आपका राइट आंसर है सी। इफ, सेकेंड अगला देखिए 6 मार्क। इफ, यदि ए बकेट कंटेन 20 लीटर वाटर, एक बकेट है उसमें 20 लीटर पानी आता है, तो देन हाफ बकेट यानी आधी बकेट तो विल है वाटर, तो 20 का आधा कितना होगा 10 लीटर। तो इसमें ये आंसर सही है, हाफ यानी आधा। समझ में आ गया। 7 देखिए, इफ यू ड्रिंक 5 ग्लास ऑफ वाटर इन 1 डे, ये ध्यान से देखना, आप एक दिन में 5 यानी 5 ग्लास पानी पीते हो, देन वाटर यू ड्रिंक इन 4 डेज, तो आप 4 दिन में 4 डेज में कितना पानी ड्रिंक करोगे। तो देखो 1 ग्लास में 250 आता है, ठीक है। अपन ने 1 डे में कितने ग्लास किए हैं 5, यानी 250 इंटू 5 कर दो, तो कितना हो गया 0, 5 5 25, कैरी लगी 2, 5 2 10 और 2 12, यानी 1 लीटर 250 मिलीलीटर पानी उसने 1 डे में पिया। अब हमारा क्या कह रहा है ये, तो 4 डे में कितना पिएगा। तो आप इसको क्या करोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 4 5 20, कैरी 2, 4 2 8 9 10, कैरी लगी 1, 4 1 4 और एक 5, कितना हो गया ये 5000 ml। तो 5000 ml आ गया, 5000 ml। अब यहाँ पर आंसर किसमें है, लीटर में। तो 5000 ml को हम क्या करेंगे, लीटर में चेंज कर देंगे। तो 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 मिलीलीटर, 2 में 2000, 3 का 3000, 4 का 4000 और 5 का 5000। इसका मतलब वो 4 डे में
5 लीटर पानी ड्रिंक करेगा। समझ में आ गया? इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया है। अगला है 1 लीटर बोतल कैन बी फिल्ड बाई 2 जग्स। अब कितना, देखो एक बोतल है, 2 जग से कंप्लीट भी फुल हो जाती है वो। देन तब हाउ मच वाटर विल बी फिल्ड इन 1 जग। तो 1 जग में कितना आएगा, ये तो आपको पता है कि 1 लीटर में 5 ml होते हैं, और 2 जग 1 लीटर से भरते हैं, तो 1 जग कितने का, हाफ लीटर से ही हो जाएगा ना, ये 500 से हो जाएगा। ये देखिए, चलिए आगे कुछ और करवाते हैं हम आपको, ऐसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मिलीलीटर्स आर देयर इन 1/4 लीटर। 1/4 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। अब ये तो मैंने आपको पहले से बता रखा है, वो उसमें आपको पता है कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। हाफ कितना हो गया, आधा, 500 ml। 3/4 कितना हो गया, 750 ml। ठीक है, अब 1/4 यानी 4th हिस्सा, तो देखो इसका 500 हाफ है, तो 500 का आधा 1/4, तो इसका मतलब 250 ml। कितना हो गया इसका, 250 ml इसका मिलीलीटर बन गए 1/4 लीटर में। ठीक है, एक तरीका और भी है, मैं इसमें बताया था मैंने कि 1/4 को 1000 से मल्टीप्लाई करके कर दो, ऐसे 4 बन जा 4, डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड करना है इसको। ठीक है, मतलब 1/4 को 1000 से डिवाइड करना है। देखिए इस तरह से, तो 4 2 जा 8, बचा इसमें 2, हो गए यहाँ पर 20, 4 5 जा 20, और ये 250 आ गया। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जैसे हम मिलीलीटर को मिलीलीटर में चेंज करते हैं, इस तरह से। ठीक है, द सम ऑफ 400 ml और 600 ml, तो सम ऑफ 400 ml और 600 ml को प्लस करिए, कितना आ जाएगा, 1000 ml आ गया। तो ये 1000 ml कितने का बनता है, 1 लीटर का बनता है, तो ये इसका आंसर राइट है। समझ में आ रहा होगा। वैल्यू, अब नेक्स्ट है देखिए, अब ये थोड़े क्वेश्चंस अपने हो गए पूरे। अब इधर देखिए 11, वैल्यू ऑफ राइट एंगल विल बी। अब आपको ध्यान रखना है कि राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। ठीक है, ऐसे इस तरह से आपका एक राइट एंगल बना होता है, ये आपका राइट एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्यूट एंगल विल बी, एक्यूट एंगल क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री, नो 90 डिग्री से बड़े नहीं होंगे। एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा, लेस देन 180 डिग्री, नो, लेस देन 90 डिग्री, यस। ये जो एक्यूट एंगल होते हैं सारे 90 डिग्री से छोटे होते हैं। मोर देन 180 डिग्री, नो, ये नहीं होगा। ये एक्यूट एंगल इस तरह के बने होते हैं सारे, इस तरह से। ठीक है, वैल्यू ऑफ स्ट्रेट एंगल, अब स्ट्रेट एंगल आपको याद रखना है कि 180 डिग्री का होता है स्ट्रेट एंगल, ये वाला 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल होता है सीधा, ये वाला 180 डिग्री, ये राइट है इसमें। चलिए कुछ और क्वेश्चंस आपको इसी तरह मल्टीपल चॉइस में बता देती हूँ मैं आपको। देखिए 15, 16 और 17 3 चैप्टर के मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ, आज लास्ट है ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको और कराऊंगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऑल एंगल्स इन फॉलोइंग फिगर आर, ये 14 वाला क्वेश्चन है कि जो ये फिगर दे रखा है, ठीक है, ये इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल ध्यान रखना कि वो 90 से बड़े होते हैं। ये राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, एक्यूट एंगल 90 से लेस देन 90 डिग्री होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। वन ऑब्ट्यूस, क्या इसमें एक ऑब्ट्यूस दिख रहा है ऐसे 90 से बड़ा एंगल दिख रहा है, नो। टू एक्यूट, नो, तो ये भी फॉल्स है। एक्यूट एंगल, सारे एक्यूट एंगल्स है, यस, ये सही है हमारा, ये सारे एक्यूट एंगल्स हैं। देख लीजिए आप इसमें, ये सारे एक्यूट एंगल है, सब 90 से
छोटे हैं, लेस देन 90 डिग्री हैं। राइट एंगल तो है ही नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट है, ये हो गया आपका 16 चैप्टर का। 17 चैप्टर में है नंबर इन ब्लैंक स्पेस। ये ब्लैंक स्पेस है बिल बी। आपको दे रखा है 236 प्लस 4 के बीच में नंबर नहीं है 5, इनमें से कौन सा नंबर आएगा? तो कैसे पता लगाएंगे? जो आपका 672 है, इसमें से 237 को माइनस कर दीजिए। देखिए 12 में से 7 जाएंगे 5, यहाँ हो गए 6 में 3 गए तो 3, यहाँ 6 रहेगा, 6 में से 2 गए तो 4। देखिए 4 3 5, इसका मतलब यहां पर ये वाला नंबर आएगा 3। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। देखिए समझ में आ रहा है ना? और आपको अभी ऐसा लग रहा है कि भाई कैसे निकाला, अब इन दोनों को प्लस करके देख लीजिए, ऊपर वाला आ जाएगा। 7 5 12, कैरी लगी 1, 3 या 3 6 और 1 7 और 4 2 7, हो गया ना? सेम इसका भी यही पैटर्न है। 458 में से आपको 458 में से 372 को माइनस कर देना है। देखिए 8 में से 2 गए तो 6, 5 में से 7 नहीं कटता, बोरो लेंगे, 15 में से 7 आ जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ 3 हो जाएगा 3, 86। अब देखो 86 आ रहा है, 8 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो 8 ऑप्शन डी में है, इसका मतलब डी ऑप्शन सही है इसका। इसी तरह इसमें क्या करना है, ये माइनस दे रखा है, तो यहाँ पर 475 में से 292 को माइनस कर दीजिए। 475 में से 292 को माइनस करेंगे। देखिए तो 5 में से 2 गए 3, 7 में से 9 नहीं कटता है, इसलिए यहाँ पर 8, 17 में से 9 काटेंगे 8, यहाँ 3 और 1, 183 आया, तो 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 8 बीच में आ जाएगा। 8 ऑप्शन में है, यस ए ऑप्शन में है, इसका मतलब ये राइट है। ठीक है, देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अ रेक्टेंगुलर पार्क हैज लेंथ का मतलब L एंड ब्रेथ B, देन इट्स एरिया। तो रेक्टेंगुलर है, एरिया निकालना है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया का फॉर्मूला, और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का पैरामीटर होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ध्यान रखना एरिया पूछा है, इसलिए हमका ये आंसर सही है, डी वाला। ठीक है, अगला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 राउंड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड विल बी। अब एक डिस्टेंस है, ट्रेवल करनी है हमें, एक राउंड, स्क्वायर फील्ड है, उसका एक राउंड हमें कंप्लीट करना है। तो देखो 4 इंटू साइड, ये एक राउंड करना है, तो हमें इसका पैरामीटर निकालना पड़ेगा, ना कि एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया इसका 4 इंटू साइड। नेक्स्ट है एक रेक्टेंगुलर वुडन प्लैंक हैज लेंथ 25 मीटर एंड ब्रेथ 15 मीटर, देन इट्स एरिया विल बी। एरिया निकलवा रहा है इसमें। अब देखो प्लैंक, आपका वुडन प्लैंक क्या होता है? प्लैंक का मतलब होता है एक लकड़ी का एक मोटा टुकड़ा जो बोर्ड से थोड़ा मोटा होता है, उसको प्लैंक कहते हैं। ठीक है, लकड़ी का एक। तो हमें क्या कह रहा है, एरिया निकलना है रेक्टेंगुलर वुडन का, मैंने आपको यहाँ बताया था अभी। एरिया, रेक्टेंगुलर एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी दे रखी है बच्चों? 25 इंटू 15, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 2 जा 30 और 37। अब एरिया जब निकलता है हमेशा आपका आंसर आता है स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर। यदि मीटर दे रखा है तो मीटर लिखेंगे, यहाँ क्या दे रखा है? मीटर। इसका मतलब इसका बी आंसर सही है। और सेंटीमीटर दे रखा होता है तो सेंटीमीटर। और यदि पैरामीटर ही निकलवा रहा होगा तो आप स्क्वायर नहीं लगाएंगे, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, मीटर स्क्वायर। ठीक है, केवल उसमें केवल आपको मीटर या सेंटीमीटर ही लिखना है। चलिए नेक्स्ट और बता देते हैं कुछ, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के बताएंगे। देखिए द साइड ऑफ ए स्क्वायर फिगर इज 15 सेंटीमीटर। स्क्वायर फिगर है, उसका फिगर है 15 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया विल बी।
अब पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है। तो साइड इंटू साइड होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड इंटू साइड। इसका मतलब हमारे पास एक साइड दे रखी है 15 सेंटीमीटर, 15 इंटू 15 कर देंगे। 15 5 जा 75, 7 15 1 जा 15 और 7 कितने हो गए 20 222 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए पहले मैंने आपको बताया था यदि एरिया पूछता है तो स्क्वायर और सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर में आंसर आएगा। तो ये आंसर आपका हो गया। अब अगला दे रखा है अ ट्रेंगल हुज साइड आर। अब देखो ये बहुत इजी है। एक ट्रेंगल है जिसकी साइड्स है 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देन पैरामीटर ऑफ ट्रेंगल, किसी का भी पैरामीटर आए आपको तो आपको चारों साइडों को जितनी भी, जैसे स्क्वायर का पैरामीटर आए तो 4 साइड होती है स्क्वायर में, चारों साइडों को प्लस कर देना है। और यदि ट्रेंगल का आए तो ट्रेंगल की चारों साइडों को प्लस कर दे, तीनों साइडों को प्लस कर देना है। रेक्टेंगल का आए तो चारों साइडों को प्लस कर देना है। समझ में आ रहा है। और एरिया है और फॉर्मूला भी होते हैं इनके। यदि फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता है तो पैरामीटर आते ही आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें क्या करना है, ट्रेंगल है, तीनों साइड है इसकी 10 सेंटीमीटर, 8 अब इन तीनों को क्या कर देंगे प्लस 10 प्लस, अब लिखेंगे पैरामीटर ऑफ ट्रेंगल, ऐसे लिखेंगे। मतलब जब सोल्व करोगे, यहाँ तो आप रफ में कर सकते हो, +5 10 और 18 और 18 और 5 23 सेंटीमीटर का है ये रहा। इसका मतलब ये बी सही है। और फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिए हैं सारे, देख लेना। और पैरामीटर इसमें ही आ गए हैं सारे। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इंच। अब देखिए पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इंच, अब अभी यहां पर अपन ने करा था ट्रेंगल का, अब पैरामीटर स्क्वायर का। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर अभी, साइड इंटू साइड। और पैरामीटर स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 इंटू 1 साइड। एक साइड दे रखी होगी और 4 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इसमें दे रखा है 4 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड, और आप ये भी लिख सकते हैं 4 इंटू साइड, तो भी आपका आंसर सही है। यदि ऐसे आ जाए तो भी आप राइट करना, और इस तरह से आ जाए लेंथ ऑफ 1 साइड तो भी यही आंसर होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि एक साइड की लेंथ। अब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रैक, ये कौन सा फॉर्मूला है आपका, रेक्टेंगुलर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का है 2 प्लस, ये तो किसी का भी नहीं है, गलत है। प्रोडक्ट ऑफ 4 साइड, नहीं प्रोडक्ट नहीं करते, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्या 4 साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, नो, तो ये गलत है। इसका आंसर होगा ए। चलिए मैंने ये आपके 15 16 17 कल कराया था, आज मैंने कराया 14 15 16 17, चारों ही वीडियो में एक में ही डाल दूंगी, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसकी अभी एडिट नहीं हुआ है, तो इनके भी जो मल्टीपल चॉइस है ये भी उसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे अपन। तो 14 15 16 17 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।